बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और मेरा जो लास्ट व्लॉग था ना, मतलब जो प्रीवियस व्लॉग था, उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि जो डोर था हमारा वो चेंज होना था। अच्छा, ये होता है ना कि मतलब जब भी कोई काम आपके घर में छोटा सा भी होता है ना, हमें लगता है कि बस ये मिनटों का काम है और मिनटों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पूरा अपना वक्त वैसे ही लेता है जैसे कि आपके घर में बड़े पैमाने में कोई काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही तो डोर है, बस जो है कारपेंटर आई थिंक इनको कहते हैं ना, खाती खाती है खादी। खैर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे ये था कि बस ये आएंगे और जो है डोर लग जाएगा। लेकिन भाई हुआ ऐसा कि आप लोग के सामने ही कि घर की क्या हालत हो रही थी, क्योंकि डोर जो था वो ऐसा नहीं था कि आया और लग गया। इसको चारों तरफ से जो है इस तरह से बार बार घिसना पड़ रहा था। कभी वो कहीं से छोटा हो रहा था, कभी कहीं से बड़ा हो रहा था, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी क्योंकि हम लोग ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, तो ऐसा होता है ना कि अगर चलो नीचे घर है तो इंसान थोड़ा सा कार पोश में जाके बाहर की तरफ जाके जो ये वाले काम कर ले। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि वो घर के अंदर ही जो है ना सारी मशीन वगैरह चल रही थी, और घर का कौन सा ऐसा कोना नहीं था। मतलब वीडियो में तो आपको बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम, लेकिन जो रियल में जो वाट लगी थी ना घर की, ऐसा था कि हर चीज़ में गंद था, हर चीज़ में। दबा तो खैर लग गया, एक काम सही हुआ है, लेकिन बाहर का दिखाते हैं क्या हो क्या रहा। ये देखिए पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। पुराना वाला दरवाज़ा ये रहा तो कबाड़ में जाएगा। और हशर देखें घर का क्या हो रहा है, पूरे घर का हाल। अभी इसको साफ करना, ऐसा लग रहा है इसकी सफाई कि जैसे कोई अजाब से कम नहीं है, पूरा हुआ है। और जो जाना ऐसी फैला हुआ है घर पे, और ऊपर से चीज़ें फेंक फेंक के ना और गंद फैलाते हैं बच्चे। खैर हाँ, इसको बस पीछे रख दो, अब जब बेचना होगा तब सेल ही होगा, ये वैसे भी कबाड़ में जाएगा। सोफे को थोड़ा आगे करो, सोफे को हमने तो कोई ऐसा रोना धोना मचाया था ना, मतलब जब तक डोर लगता रहा ना तब तक वो रोती ही रही है, क्योंकि वो मशीन चल रही थी ना, उसके शोर से वो पता नहीं क्या समझ रही थी। और हस्बैंड की बार कॉल आ रही थी, लाजिमत है हस्बैंड इस टाइम पे थे नहीं, तो बाबर वो पूछ रहे थे कि काम हो गया ऐसे वैसे। खैर अब आ गई थी बारी सारे घर को साफ़ करने की। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि टेबल के नीचे मतलब सारा अंदर तक डस्ट जो थी ना वो हो गई थी। तो खैर आधे घंटे का या पौन घंटे का काम था, लेकिन सफाई करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे। अच्छा, कभी कभार ना दिल करता है कि जिस तरह से फ़ास्ट हम वीडियो कर देते हैं ना, इसी तरीके से हमारे काम की स्पीड भी फास्ट हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी लगती नहीं है। आजकल ना फाइबर की डोर्स भी लग रहे हैं, आई थिंक उसमें शायद ये घिसाई वगैरह का चक्कर नहीं होता। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अपने सामने ना फर्स्ट टाइम ये वाला काम करवाते हुए और होते हुए देखा है। क्योंकि कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मेरे सामने डोर्स वगैरह ऐसे लगे हों घर के। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला घर देगा, जब काम अपने हाथ से करवाएंगे तो शायद जब ज़्यादा आइडियाज़ होंगे इस चीज़ के। तो मेरे ख्याल से उनकी शायद कटिंग शटिंग नहीं होती इस तरह से, अगर होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि वो डोर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इन डोर्स के मुकाबले में, तो इतना महंगा काम हमें करवाना नहीं था फिल वक्त, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन तो घर की है नहीं जो आप इतना जो है बेमकसद का जो है मतलब चीज़ आप लगवाओ ऐसी। तो या तो पूरा जब आपका घर नया बन रहा हो ना, तो जब अच्छी भी लगती हैं वाली चीज़ें लगती हुई, लेकिन कटिंग उन दरवाज़ों की होती है पर नहीं होती, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, नहीं पॉसिबल कि शायद उसमें इतना गंद नहीं होता हो। लेकिन खैर जी, अभी तो हो गया था और सारा जो है मैं एक एक चीज़ को साफ़ कर रही थी। मुझे ना ये चीज़ होती है कि घर में अगर ज़रा सी भी मिट्टी कहीं या कुछ ऐसा गंद होता है ना, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे हैरत होती है। खैर सबके रहने का तरीक़ेकार अपना अलग अलग होता है, लेकिन गंदे घर में यार बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और सफाई जो निस्फ़ ईमान है। घर बनाना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, और होता भी मुश्किल है, क्योंकि घर बनाना कोई हज़ारों का काम नहीं है, लाखों का काम है, और अब तो करोड़ों का काम है। लेकिन जो है ना, मतलब अगर आपने प्लॉट श्लॉट लिया हुआ है तो फिर तो आपका लाखों में काम हो सकता है, लेकिन अगर सारा सब हम बजट लगाएंगे तो वह तो खैर करोड़ों का है। लेकिन ना मुझे लगता है घर बनाने से ज़्यादा घर बसाना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल काम है, और मुश्किल तरीन होता भी जा रहा है लोगों के लिए जो हालात चल रहे हैं। तो कौन कौन एग्री करता है इस चीज़ से मेरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि घर बनाना ज़्यादा आसान है या घर जो है उसको बसाना जो है वो ज़्यादा आसान है। सब कुछ अभी क्लीन करवाया, ये पता नहीं क्या चीज़ गिरा के चले गए, ये साफ़ ही नहीं हो रहा है। ये ऐसी कोई चीज़ है जो साफ़ हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या चीज़ है। बहरहाल खैर ये तो काम हुआ, चलो शुक्र है। अभी कलर भी देखो कितना ख़राब कर दिया है ज़ैनब ने ना सारी दीवारें, और मैं जानबूझ के नहीं करवा रही हूँ पेंट, क्योंकि
ये ख़राब कर देती है, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ बेटा, मैं खोल रही हूँ। बेचारा बाहर सारा गंद हो रहा है, सारा गंदा हो रहा है। अभी सारी मैंने डस्टिंग वगैरह तो कर दी है। बस आ जाओ ज़ैनब, अभी देखो कितना ना ये सारा मार्क कर मतलब जो इसके हाथ लगता है ना चीज़, ये उससे ख़राब कर देती है। इसलिए मैं जान करके मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है कि जब तक इसको थोड़ी सी अकल नहीं आ जाती ना, हाँ, मैं इसको भी नहीं करवाऊँगी। थोड़ा सा ये सेंसिबल हो जाए ना, उसके बाद फिर ये कि एक हाथ बस लग जाएगा कलर का तो दीवारें साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, एक अच्छे घर का ख्वाब जो है ना, मेरे ख़्याल से हर औरत को होता है। औरत का नाम मैं इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि औरत ही घर बनाती है, और औरत को ही घर जो है सजाने का, संवारने का ज़्यादा शौक़ होता है। मर्दों को भी होता है लेकिन बहुत कम, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा लगती है। हमने अपनी अम्मी को भी मतलब शुरू से इस चीज़ का था, पापा को होता होगा लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते थे, और आई थिंक मर्द ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन औरत कहती है और बोल कर जो है ना वो ज़ाहिर करती भी है कि भाई अपना घर होना चाहिए, चाहे छोटा हो ये वो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम किराए के घर पे गुजारा। लेकिन फिर भी घर बनाने के साथ साथ जो है ना, अगर घर में सुकून और ये सब चीज़ें अगर दिखने में आती हैं ना, कि आप अपने घर में सुकून के साथ रह रहे हो, तो वो ज़्यादा मायने रखती है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ करें तो घर के साथ उसमें रहने की भी दुआ करें। और दूसरी बात ये कि अच्छा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जो लोग न्यू होते हैं ना मेरे चैनल पे, कि आपका ये घर अपना है या रेंट का है। तो ये मेरे ससुराल का घर है, और मतलब हमारा अपना ही घर है। मेरे हस्बैंड का घर है अपना, तो लाज़िम मेरा भी घर हुआ। तो ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे ख्वाब है कि अल्लाह पाक मुझे भी मेरा घर दे, और इंशाल्लाह जब नसीब में होगा तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी हुई होती है ना, तो कब वो चीज़ आपको मिल जाती है आपको पता भी नहीं लगता। तो किसी भी की भी चीज़ को देखकर या किसी की भी ज़िंदगी को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नेमतों पे नज़र रखो कि आपको अल्लाह ने क्या क्या चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो शायद सुकून जो है ना ज़िंदगी का आपका बढ़ जाएगा, और आप ज़्यादा शुक्रगुजार जो है बन जाओगे अल्लाह पाक के। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर ना अभी मुझे जल्दी जल्दी से रात के खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि खाना भी मैंने कुछ बनाया नहीं था, सारा दिन ही सफाई में हो गया था। और आप लोग मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाज़ तक मेरी थकावट जो है वो झलक रही थी। तो खैर अब मैंने सोचा यार हस्बैंड थके आ रहे आएंगे, अब मैं क्या बोलूँ कि आप बाहर ले चलें, और बाहर का खाना मुझे घर में लाके खाना बहुत अजीब लगता है। मतलब मैं कहती हूँ कि बाहर जाके खा लो ना, उसमें ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा चलो वो वीकेंड पे जाएंगे, अभी जो है घर में बना लेती। तो मैं जल्दी से रफ़ एंड टफ़ जो है ना चने की दाल गोश्त बना रही थी। अच्छा, ये टिंडे गोश्त जो है ना मैंने तकरीबन 2 दिन पहले बनाया था, तो किसी ने भी हमारे घर में नहीं खाया। मतलब यूँ ही की यूँ ही हंडिया रखी रही, पता नहीं लोगों को क्या हुआ। जबकि मेरे घर में टिंडे गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, फरमाइशी मतलब बनता है। लेकिन वो होता है ना, कभी होता है कि आपका खाना बना और किसी ने भी नहीं खाया। तो बच्चों ने भी जो है टिंडे गोश्त नहीं खाया, और हस्बैंड ने भी नहीं, बस मैंने थोड़ी सी आधी रोटी खाई थी। तो वो यूँ ही का यूँ ही रखा हुआ था। मटन में मैंने बनाया था, मैंने फिर उसके टिंडे जो है ना सारे निकाल कर, क्योंकि टिंडे अगर मैं रखती ना तो फिर वो सालन अजीब सा हो जाता, और सिर्फ गोश्त मैंने रहने दिया था, बाकी का सालन था मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अब जो है ना उसी गोश्त को और सारे सालन को मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी इजाफ़ी जो है ना मैंने एक प्याज, बल्कि आधी प्याज मैंने कट करके इस तरह से भगार कर दिया था, और आधी प्याज मैंने उठा कर रख दी थी बिल्कुल लास्ट में तड़का लगाने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो डाला, और एक तेज़पत्ता ले लिया था, क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी जो है गरम मसाला शामिल था। लेकिन वो होता है ना कि रखे रखे या फ्रीज़ होने की वजह से थोड़ी सी खुशबू उसकी कम हो जाती है। तो मैंने इसलिए जो ना थोड़ा सा फ्रेश टेस्ट आए, तो मैंने जो है ना फ्रेश भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। बाकी चने की दाल जो है वो मैंने भिगो कर रखी हुई थी, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करी। और इस तरह से जो है हम जुगाड़ करते हैं। तो ये वाला होता है, कभी अगर सालन नहीं खाने में आया, फिर ज़्यादा बन गया है, ख़ासतौर पर शोरबे वाला सालन, तो दूसरे दिन फिर वो चने की दाल गोश्त बन गया, या फिर वो दलिया बना लिया। बड़ा मज़े का बनता है, दलिया भी बहुत अच्छा बनता है। अगर मैं चाहती ना तो इस गोश्त को मैं दलिया में भी यूज़ करती, लेकिन ना मुझे और बच्चों को ना दलिया चिकन में ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दलिया मंगवा के देखो मैंने रखा हुआ है, और मैंने कब रखा था, मैंने रमज़ान से पहले दलिया मंगवा के रखा हुआ है, और अभी तक बनाने में नहीं आ रहा। मेरा मीठा दलिया खाने का इतना दिल कर रहा है, इतना मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन बस कभी कोई काम कभी कोई काम, तो इस तरह से जो है ना वो बनाने में मेरे नहीं आ रहा। खैर मैंने सिंपल जो है ना सारे सालन को पकाया थोड़ा सा। वैसे तो सब कुछ पका हुआ, ये गोश्त वगैरह सब कुछ शामिल है, बस टिंडे मैंने निकाल दिए थे। और अब जो है ना मैंने इसमें दाल भी शामिल कर दी। दाल ज़्यादा भीगी हुई थी ज़्यादा टाइम से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की मुझे नीड नहीं होगी, ये गल जाएगी, बिल्कुल नई दाल है। अच्छा, अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं थोड़ी सी और हल्दी, क्योंकि हल्दी जो ना मुझे कम लग रही थी। चने की दाल गोश्त जो ना थोड़ा सा येलो येलो अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैं ना हल्दी यूज़ कर रही थी दश्त की, और इसका कलर से लेके इसकी जो क्वालिटी है ना,
नंबर 1 क्वालिटी। आजकल मसाले आप लोगों को पता है पिसे हुए ख़ास तौर पे मार्केट में कितने जो है वो मिलावट वाले आ रहे हैं ना, पता नहीं चलता। रेड मिर्चों के अंदर ईंट पीस पीस के डाल रहे हैं, पत्थर पीस पीस के डाल रहे हैं। तो रेड मिर्चें भी मैं दश्त की यूज़ करती हूँ, हल्दी पाउडर भी दश्त का यूज़ करती हूँ, और जितने इनके नए नए आते रहते हैं ना मसाले, वो मैं सारे दश्त के यूज़ करती हूँ। तो रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर अगर आप सेपरेट मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका कलर, फ्लेवर, हर चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत थोड़ी सी मिर्चें डलती हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है खाने का, और एकदम से तीखापन जो होता है ना, मतलब अगर मैं लोकल बाज़ार से लेती हूँ ना कोई भी लाल मिर्ची वगैरह, डाल डाल के थक जाती हूँ। ना तो कलर आता है खाने में, ना ही उसका जायका आता है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में जो है ना दाल को घोटने उठने के बाद, मैंने घोटी भी थी थोड़ी सी बीच में, दाल घोटने से हाथों से करी थी मैंने, आज मशीन वगैरह नहीं चलाई थी। और बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा पुदीना, पुदीना बहुत अच्छा लगता है चने की दाल में, हरा धनिया, अदरक थोड़ी सी, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसकी ना खुशबू भी अच्छी लगती है। और हरी मिर्चें काट के मैंने इस तरह से शामिल कर दी थी। अब ये जो आधी प्याज मैंने बिल्कुल शुरू में उठाई थी ना, मैंने आपको दिखाया था कि आधी प्याज में डाल रही हूँ, अभी आधी प्याज में उठा कर रख रही हूँ। अब उसी का जो ना मैं इस तरह से भगाड़ लगा दूँगी, मतलब तड़का, हम लोग उसको भगाड़ भी कहते हैं, तड़का भी कहते हैं। तो इसका जो ना बस मैं कर दूँगी, और 5-6 जो है ना मैं ये गोल पटना मिर्ची भी शामिल कर दूँगी। दिखने में भी अच्छा लग रहा होता है और इससे ना दाल में कोई तीखापन भी नहीं आता। जिसको खानी है तो वो तोड़ के खा लेता है, तो कोई भी नहीं खाता घर में, बच्चे वगैरह तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते इसको। मेरा ही होता है कि थोड़ा दिल करता है तो थोड़ा सा मैं फ्लेवर के लिए खा लेती हूँ। कोई नहीं बांध दो अपनी ऐसी। हाँ जैनब कैसे कैसे पॉलर? भाई जैनब का पॉलर है ये, जैनब पॉलर। ओहो, अपने से पोनी बांध दो जैनब। बैंड कहाँ है? बैंड लगाओ। अपने नहीं, भाई के भाई के भाई के भाई के कर दो। अच्छा मेकअप कर दो भाई के, क्रीम लगा दो भाई के, क्रीम क्रीम लगा दो। हाँ इसका मेकअप देना, हाँ लगा देगी, देखना। कहाँ है रबर बैंड? कहाँ है इसके हाथ में? हाँ क्या हुआ, मेकअप लेने जा रही हूँ। सर्विस या कोई सी देखे ना, उधर भी है ना, उस पर भी लिखा हुआ है। चलो जैनब। मिमी मिमी मिमी, ये मम्मा से मेमे कैसे हो जाती हूँ मैं, हैं? तो जैसे अब ज़ैनब थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है ना भाई, अब इसकी हरकतें हम लोग इतना कोई माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे होते हैं। और घर में माशाल्लाह हमारे ना एक रौनक सी हुई है, सोती है ना तो घर में तो सन्नाटा हो जाता है। और जब जाग रही होती है तो हमें होता है कि थोड़ा सा यार सो जाए, लेकिन जब सोती है दिल करता है कि नहीं, फ़ौरन से उठे और फिर से घर में जो है रौनक बस लगी रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला बस सबके बच्चों के जो है वो बहुत नसीब अच्छे करे। अच्छा, यहाँ पर ना अभी बच्चों की क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बल्कि इबाद की क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से। जहांगीर की तो खैर अभी छुट्टियाँ हैं, क्योंकि अभी जो है पेपर्स चल रहे हैं 9 मैट्रिक वालों के, तो अभी तो थोड़ा सा उसको आराम से रिलैक्स कर रहा है वो। और जो है अभी क्योंकि इबाद को जाना है मंडे से, तो इसी को लाए थे हम लोग ना न्यू शूज़ वगैरह दिलाने इसको। वैसे यूनिफॉर्म, कोर्स वगैरह सब चीज़ें इसकी लेनी थी, लेकिन दुकानें बंद हो गई। घर से निकलने में इतना टाइम लगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना बस ये शूज़ वालों की शॉप खुली हुई मिली, और इतने रेट में, मतलब यहाँ पे एक तो बढ़ा भी दिए इन लोगों ने, और कहीं पर वही शूज़ जो है मतलब बराबर दुकानें बनी हुई है ना। तो मैं भी यही बात कर रही थी, जहांगीर चाचा हस्बैंड को तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा था, वो तो कॉल पे ऐसे लगे हुए थे। लेकिन बच्चे और मैं ये चीज़ नोट कर रहे थे कि एक दुकान पे वही चीज़ 2700 की मिल रही थी, दूसरी दुकान पर 2500 की, और उनसे कह रहे थे कि भाई बराबर में तो इतने के मिल रहे हैं। तो वो साफ़ कह रहे हैं कि वो तो ओरिजिनल चीज़ नहीं है, वो तो 2 नंबर चीज़ है। मतलब ये यहाँ पर मामला चल रहे थे। खैर हंसी भी हम लोगों को आ रही थी कि देखो ज़रा, सेम ब्रांड है, हर चीज़ सेम है, लेकिन वो उसको जो है वो कर रहा है और सबने अपनी अपनी मर्ज़ी के। मैं आपसे कह रही थी ना कि हुकूमत को हम क्या बोलें कि महंगाई है और क्या रेट बढ़े हुए हैं। अगर वो कम कर भी देते हैं ना तो आवाम कम नहीं करती, और आवाम लूटने में लगी पड़ी है आवाम को ही। खैर जी, जूता वूता उसको दिलाया, घर आए, और कोर्स वगैरह रह गया था अभी, वो इंशाल्लाह फिर आज जाके हस्बैंड लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा भाई आपको दीजिए, चले जाना ये बात को लेके। अब देखती हूँ खैर अब
क्या है, क्योंकि ना ये लोग कहते हैं कि तुम साथ चलो, ये हस्बैंड भी कहते हैं और बच्चों का भी होता है मम्मा आप साथ चलें। तो खैर अभी यूनिफॉर्म और वो पेंडिंग में है, लेकिन मैंने कहा चलो यार टेंशन अब एक तरफ करो, पूरा दिन काम कर करके थक गए थे। और फिर रात में ना हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाई थी आइसक्रीम। वैसे घर में हम लोग बहुत कमी से मंगवाते हैं, ज़्यादातर वहीं जाके खाते हैं, लेकिन हस्बैंड भी थे थके हुए थे, वो तो आते ही सो गए थे। तो मैंने बच्चों से बोला कि चलो अभी घर चलते हैं। अच्छा आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो जाग कर भी ना इन लोगों के बड़े मज़े आए हुए हैं, मम्मा ये मंगवा लेते हैं, हम ऐसा खा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी मंडे से तो वैसे ही स्कूल स्टार्ट ही है। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं आप लोगों से इजाज़त दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ख़ासतौर पे मुझे, मेरी फैमिली को। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से अगर ज़िंदगी रही अच्छे से एक प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा आप लोग भी मुझे अपने जो है कमेंट्स में बताएगा कि आप लोग आगे और किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं।